पैसा पैसा सब करते हैं कि खर्चा बहुत है, पैसे की बचत नहीं हो पाती। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पैसे बचाने के 5 बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके जिनसे डेफिनेटली आपकी बचत होने लगेगी। तो ये फ्रेंड्स वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिनकी चाहते हुए भी बचत नहीं कर हो पाती है और पैसा यहाँ वहाँ लग जाता है और वो पैसे की परेशानियों से जूझते रहते हैं। स्पेशली द ग्रुप विच इज लाइक मिडिल क्लास फैमिलीज, जिनको की बहुत अधिक नीड होती है कि पैसा बचे ताकि वो आगे भविष्य में उसका इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए कर पाए। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। ये तरीके इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि आपसे डेफिनेटली इसका फायदा उठा सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर मुझे कि आपको वाकई ये तरीके कैसे लगे बचत करने के। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है राशन हमेशा नगद खरीदें, मीन्स कैश में। अगर आप शॉप पर जाती हैं, आपको जो भी महीने की ग्रोसरी है उसकी लिस्ट बना लीजिए, क्या खत्म होने वाला है। 15 दिन पहले ये चीज लिख कर रखिए कि कौन सी चीज खत्म होने वाली है आने वाले 15 दिन में या 1 महीने में, उसकी लिस्ट बनाकर रख लीजिए। और जब भी आप राशन की दुकान पर जाती हैं या मॉल में जाती है खरीदारी करने, महीने भर का राशन एक साथ खरीदने की आदत बना लीजिए और कैश से खरीदने की आदत बना लीजिए। अगर बाय द वे आपके पास पैसे नहीं है उस वक्त भुगतान पूरा करने के लिए और आप क्रेडिट कार्ड से खरीदती हैं या फिर आप कैश में भी खरीदती हैं, लाइक आपका अगर अकाउंट कहीं पर है, तो भी आप ये करिए कि पूरे महीने का राशन एक साथ करिए, खरीद लीजिए जाकर। और इसके बाद जैसे ही सैलरी आती है, आपके पास पैसे आते हैं, इकट्ठा उसका भुगतान तुरंत कर दीजिए। महीने के अंत को होने से पहले पहले, अगर क्रेडिट कार्ड से लिया है तो उसकी जो डेट है उससे पहले पहले भुगतान कर दीजिए, और अगर कैश से भी लिया है तो जाकर के उसका भुगतान आप खुद पर्सनली कर दीजिए। हमेशा राशन इकट्ठा खरीदिए और कैश में खरीदिए। बार बार हमारे शॉप पर जाने पर, चाहे वो किराने की दुकान हो चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, अननेसेसरी शॉपिंग डेफिनेटली होती है और आप एक साथ सारा सामान खरीद कर इस खर्चे से अच्छी तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। नंबर 2, महीने का मासिक बजट बनाएं। देखिए ये बातें आपको कहीं लोगों ने बताई होंगी, लेकिन जो मैं इसके कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टच कर रही हूं जो कि शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। केवल मूलभूत आवश्यकताएं, आपकी जो फंडामेंटल नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनके खर्चे का बजट बनाइए माय डियर फ्रेंड्स। कपड़ों की खरीदारी का बजट उसके अंदर शामिल नहीं है। एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस है, लग्जरी का बजट उसमें शामिल नहीं है। जरूरत का सामान 1 महीने का आपके घर के परिवार के सदस्यों के हिसाब से नंबर 1 ये चीज उसमें होनी चाहिए। नंबर 2, आपका जो गैस सिलेंडर है उसका खर्चा उसमें लिखा होना चाहिए। नंबर 3, पानी और बिजली का बिल। नंबर नेक्स्ट दैट इज मोबाइल का रिचार्ज, आपका अगर आप कुछ वाईफाई यूज करते हैं उसका रिचार्ज, आपके फोन का बिल, अगर लैंडलाइन लगाया तो उस फोन का बिल, ठीक है। आपके जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनकी फीस, आपके कोई इंश्योरेंस ड्यू हो रहे हैं उनके प्रीमियम, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकती है, उनके प्रीमियम। इसके अलावा अगर आपकी कोई और देनदारी, अगर आप रेंट के मकान में रह रहे हैं और आपको अगर किराया देना पड़ता है तो वो खर्चा। इस सब का जो बेसिक नीड्स हैं, प्लस सब्जी का, वीकली सब्जी का क्या खर्चा है, सब्जी का, फ्रूट्स का, और महीने भर का क्या खर्चा है, इन सब जो आपकी बेसिक नीड्स हैं इनका एक मासिक बजट बना लीजिए और उस बजट को फॉलो करिए। इस मासिक बजट में केवल उन्हीं चीजों को शामिल करिए जिनके बिना जिंदगी में गुजारा नहीं चल सकता। जो जरूरी है, पेट्रोल बिना मतलब गाड़ी भी नहीं दौड़ानी है, जितना जरूरी हो उतना ही व्हीकल्स का इस्तेमाल करिए। पेट्रोल डीजल की भी भाव जो है आसमान छू रहे हैं इस समय। अपनी केवल मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही अगर आप खर्चा करेंगे ना, तभी आप अपनी बचत कर सकते हैं। और अगर आप इन चीजों से डेविएट होकर के अननेसेसरी शॉपिंग करते हैं तो बचत की बात बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज उधार में खरीदारी करने से बचिए। मैंने आपको ये चीज कहा था कि आप राशन अगर उधार ले आते हैं तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप महीने का भुगतान कर दीजिए क्योंकि वो आपकी मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन उधार में आप सपोज करिए महंगा मोबाइल खरीद लेते हैं, ईएमआई करा लेते हैं उसकी, और उधार में आप कोई लग्जरियस चीजें खरीद लेते हैं, कोई महंगी कार खरीद लेते हैं जिसकी आपके हर एक महीने की किस्त बन जाती है, तो ये चीज नहीं करनी है। उधार में क्रेडिट कार्ड से आप अननेसेसरी कपड़े खरीद लेते हैं बहुत सारे शॉपिंग मॉल से, वो चीज गलत है। उधार की खरीदारी
से बिल्कुल आपको बचना होगा, तभी आप एक अच्छे खासे पैसे की बचत कर सकते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कई लोगों का मैंने ये चीज देखा है कि वो पैसा आने से पहले ही खर्च कर डालते हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ वही चीज कि उधार आपने सामान ले लिया तो देनदारी तो बन गई, आपको देना तो पड़ेगा ना। तो जो पैसे आए नहीं है उनका आपने पहले ही खर्चा कर लिया है। फिर क्या होगा कि अगर टाइम पर भुगतान करना भूल गए, सपोज करिए क्रेडिट कार्ड की बात कर रही हूँ, तो एक अच्छा खासा ब्याज और लग जाएगा, तो आपकी बचत कहाँ से होगी? फिर वही हमेशा की तरह रोना रही रहेगा, बचत नहीं हो पाती, सैलरी कम है, खर्चे ज्यादा है, पैसा कम है, इस चक्कर में बचत नहीं हो पाती। तो कुछ तो चेंज, अपने बदलाव करना पड़ेगा ना अपनी लाइफ में। कुछ तो अपने लग्जूरियस नेचर को बदलना होगा, कुछ कंपैरिजन की आदत को बदलना होगा, तभी आप एक अच्छी खासी बचत कर पाएंगी। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ऑनलाइन शॉपिंग से बिल्कुल दूर रहें। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करने लगते हैं, आप सपोज करिए आपके मोबाइल पे 4 या 5 शॉपिंग एप्स पड़े हुए हैं, तो आपको ये चीज पता चलेगी कि आप कई बार ऐसी अननेसेसरी शॉपिंग कर लेते हैं कि जिसके बिना आपका काम चल रहा था और कई दिनों तक आपका काम चल सकता था। इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताती हूँ। अगर आपके पास कोई शॉपिंग ऐप है, नोटिफिकेशन आ जाती है, आपने 5-6 आइटम डाल रखे अपने कार्ट में, तो उनको पड़ा रहने दीजिए। 2 दिन, 4 दिन, एक दिन देखिए, आज आपकी इच्छा 5 आइटम लेने की है, कल आपको लगेगा नहीं यार ये तो कोई वर्थलेस है, कोई जरूरत नहीं है, इनमें से 2 आइटम आप खुद हटा देंगे या आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। पीछे के 1 या 2 आइटम उसके अंदर बचेंगे, उनके लिए भी आप अपना लॉजिक यूज करिए, क्या मेरा इसके बिना काम चल सकता है, क्या इससे मिलती जुलती कोई चीजें मेरे पास हैं? तो पहले अपने वार्डरोब को खोल करके देखिए, कंपेयर करिए। अगर आपके पास उससे मिलती जुलती चीजें हैं, आपका काम चल सकता है उसके बिना, तो उस विचार को निकाल दीजिए, उन्हें डिलीट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास ये चीज, इसकी जरूरत है मुझे, इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता और इस तरह की चीज मेरे पास नहीं है, तो कोई एक चीज उनमें से मंगा दीजिए और उसके बाद उस ऐप को, जैसे वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए उसके बाद उस ऐप को डिलीट कर दीजिए और वापस कभी मत देखिए। क्योंकि यही आदत जो है ना हमारी, यही बजट को बिगाड़ती है। क्योंकि देखिए, पहले जमाने में फेस्टिवल्स पे शॉपिंग होती थी, दिवाली पर हमें नए कपड़े मिलते थे, कोई फेस्टिवल्स पे, स्पेशली कहीं शादी में जाना है तो वो चीजें अच्छी थी। आजकल पूरे साल भर त्योहार का और फेस्टिवल वाला और ऐसा माहौल रहता है कि अभी आया अभी ये ले लिया, अभी कहीं ऑफर आया अभी वहां से ले लिया, अभी पर्सनली कहीं से गए, कहीं पर देखा अच्छा सेल चल रही है, वहां रुक गए, वहां से ले लिया। चलता रहता है। मतलब कपड़ों की खरीदारी तो समझ लीजिए पूरी साल चलती रहती है, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई ऑफर चलता रहता है। दिवाली बोनेंजा है, अभी नवरात्रों का आ रहा है, फिर करवा चौथ का आ रहा है। मतलब पूरे साल जो फेस्टिवल के साथ साथ कोई ना कोई सेल चलती रहती है, तो खरीदारी भी चलती रहती है। जब अननेसेसरी खरीदारी रुकेगी नहीं तो बचत होगी कैसे?